दूध पथरी श्रीनगर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। दूध पथरी इज द प्लेस जहाँ पर ही प्रिक द ग्राउंड और वहां से निकला दूध। जमीन खोदा और निकला दूध। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। राइट नाउ आई एम हैविंग नून चाय। नहीं अच्छा लगा? कैसा लगा चाय बताओ? नहीं ये बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। So welcome to Mastani Musafir Travel Express. I'm Tulika Anand and today I'm in छोटू सा प्यारा सा हिल स्टेशन दूध पथरी that lies in the Budgam district of Kashmir Valley. बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा जगह है। आप नज़ारे देख सकते हो, बहुत ही प्यारा सा है। और जब हम आ रहे थे ना, अच्छी खासी धूप थी। अभी इट हैज़ बिकम सो क्लाउडी और ठंडी हवा। मैं आपसे बात कर रही हूँ, खुला आसमान, और मैं हूँ कश्मीर में। दूध पथरी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है कश्मीर से। तकरीबन इट टेक्स अराउंड 1.5 hours टू रीच। गुलमर्ग और दूध पथरी सबसे पास का नियरेस्ट प्लेस है फ्रॉम श्रीनगर। दूध पथरी श्रीनगर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। 1.5 घंटे से 2 घंटे के बीच आप इजीली दूध पथरी पहुंच जाएंगे। बेटर विल बी इफ़ यू हायर अ प्राइवेट टैक्सी या फिर अपना कुछ व्हीकल अरेंज करना। कश्मीर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, बट कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब जैसे मैंने आपको पूरे रास्ते का नज़ारा दिखाया है, आप देखेंगे जैसे आप दूध पथरी का एरिया एंटर करेंगे आपको एक भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं दिखेगा। हाँ, कुछ दूर तक आपको मिल जाएगा बडगाम जाते जाते, लेकिन आगे जब आप दूध पथरी की ओर जाएंगे यू विल नॉट बी एबल टू सी अ सिंगल पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाली कोई भी गाड़ी। सो स्टे ट्यून्ड, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी इस वीडियो में। जैसे आप मेन पॉइंट पर आएंगे यू विल सी अच्छा वाला क्राउड, घोड़े वाले का, एटीवी वाले का। तो यहीं पर पार्किंग होने के बाद आपको घोड़ा, एटीवी जो भी चीज़ चाहिए प्रॉपर बार्गेन करके रेट फिक्स करके आप यहाँ बुक करेंगे और यहीं से आप अंदर की ओर जाएंगे। I don't know how much it is correct, but it is believed that there happened to be a saint, or he was in search of water. He was thirsty. So here, दूध पथरी is the place जहाँ पर he pricked the ground और वहाँ से निकला दूध। जमीन खोदा और निकला दूध। He said that this water is to be used just to drink, बस पीने के लिए, वज़ू करने के लिए नहीं। वज़ू is Muslims before offering namaz, before offering their prayer, they do वज़ू। तो जब उन्होंने कहा कि वज़ू करने के लिए पानी को यूज़ में नहीं लाना है, तो वहाँ पर सडनली दैट मिल्क चेंज इनटू वाटर। सो दूध पथरी, दूध इज मिल्क, पथरी वैली, सो वैली ऑफ मिल्क। बहुत प्यारा सा जगह है दूध पथरी, आप ज़रूर आना। वेदर बड़ा प्यारा, आप देख सकते हो, कभी क्लाउडी सा वेदर हो रहा है, कभी तेज़ धूप हो जा रही है। बाहर आपका मेडो है, लेकिन जैसे आप अंदर जाएंगे यू विल सी दिस इज़ हाउ लोग जाते हैं घोड़े पर। खाने के ऑप्शंस मिल जाएंगे, सोवीनियर ऐसा कुछ ले सकते हो वहाँ का, बट आई विल नॉट सजेस्ट। और ऑप्शंस रहेंगे, मतलब ऐसा नहीं कि आपको भूख लगी है, यू आर नॉट गेटिंग एनी ऑप्शन देयर। यही है वो दूध पथरी जहाँ मैं आज आपको लाई हूँ खूबसूरत नज़ारा। डू विजिट दिस प्लेस। ऐसे पानी बहती है, और अभी की अगर बात करूँ तो पानी बहुत ठंडी है। लाइक आई एम नॉट एबल टू कीप माई लेग पानी में बहुत ज़्यादा देर के लिए। और ये बहुत ऊपर से बहती है ये पानी, जो मैं वहाँ तक जाकर आपको नहीं दिखा सकती ये पानी। और पानी बहुत ठंडा है। वैसे अगर कहीं बहता हुआ पानी अगर आप पियो ना तो बड़ा मज़ा आता है, इस पानी को आप नहीं पी सकते हो, पानी बहुत ठंडा है। ये नज़ारे कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर नज़ारा है, बहुत ठंडा पानी है। हमारा ग्रुप आया है, हम फुल एंजॉय कर रहे हैं। मैंने उनका भी रिव्यू आपको बताया, अच्छा लगा ना? आप यहाँ पर आना। आई रिमेम्बर जब मैं लास्ट टाइम जब मैं दूध पथरी आई थी, चलो खैर कोई बात नहीं, वक्त वक्त की बात होती है। तो दूध पथरी आप ज़रूर से आना, बड़ा प्यारा सा जगह है। हम उस टाइम यू शुड स्पेंड एट दिस प्लेसेस 1 से 1.5 घंटा काफ़ी है। वैसे सुबह से शाम तक भी लगा दोगे तो कम है, अच्छा लगेगा। रही बात कि दूध पथरी में आप क्या कर सकते हैं। दूध पथरी में
ये जो प्यारी सी जो वादियाँ हैं ना, पहाड़, आसमान, ठंडी हवा, ग्रासलैंड, आप इसका मज़ा ले सकते हैं। यहाँ पर ज़्यादा कुछ ऑप्शन नहीं है करने के लिए। यहाँ पर यू हैव दरिया, रिवर फ्लोइंग, आप वहाँ जाएंगे, पानी में पैर रख कर बैठेंगे। लेकिन यहाँ पर वहाँ जाने के लिए यू हैव टू ऑप्शंस। एक है एटीवी राइड और एक है घोड़े पर आप पोनी राइड ले सकते हो, जो आपको दिख सकता है मेरे बैकग्राउंड में और जो मैंने आपको दिखाया है। रही बात इनके चार्जेस, सो यू नीड टू हैव अ गुड बार्गेनिंग स्किल। कश्मीर आने के पहले बार्गेनिंग में एक पीएचडी की डिग्री ले लेना, तो आपको अच्छा खासा 2500 तक में आपको एटीवी राइड मिल जाएगा। 1000, 1500, 1800 तक में आपको घोड़ा भी मिल जाएगा पोनी राइड। उससे कम कराना चाहो तो वो आपके बार्गेनिंग पर डिपेंड करता है। और इस बार जब मैं दूध पथरी आई हूँ तो मैंने देखा है कि यहाँ पर पैराग्लाइडिंग भी होता है। काफ़ी पहले से हो रहा है लेकिन मैंने अभी देखा, मुझे भी करने का मन था, बट आई विल नॉट सजेस्ट यू टू गो फॉर पैराग्लाइडिंग, क्योंकि पैराग्लाइडिंग का जो हाइट है वो बहुत नीचा है, बहुत छोटू सा है। अगर आपको पैराग्लाइडिंग करना है तो मनाली और बिर इज़ द बेस्ट ऑप्शन। सो आई विल नॉट सजेस्ट यू कि यहाँ पर आप करें। इसलिए मैं उनसे पूछी भी नहीं और मैं आपको बता भी नहीं रही हूँ, लेकिन अच्छा खासा 2-3 हज़ार तो रुपये ले ही लेंगे पैराग्लाइडिंग का भी। आई डोंट नो द एग्जैक्ट अमाउंट, लेकिन 2000 तो आप मान कर चले, बट आई विल नॉट सजेस्ट यू कि आप यहाँ से करना। दूध पथरी तो मैंने आपको घुमाया है, लेकिन वापस जाते समय यहाँ पर टेक अ स्टॉप, हैव सम स्नैक्स। कश्मीर में स्पेशली टॉकिंग अबाउट दूध पथरी, यहाँ का बहुत ज़्यादा फेमस है मक्के की रोटी और नून चाय। एंड दिस मक्के की रोटी विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम मक्के की रोटी जो बाहर ट्राई करेंगे आउट ऑफ कश्मीर। तो अभी हम चलते हैं, वहाँ पर कहीं रुकेंगे। और मौसम बड़ा प्यारा था, दूध पथरी भी घुमाया आपको, हर जगह दिखाया, और बस चलो चलते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि दूध पथरी से वापस जाते टाइम आपको रोड साइड मार्केट ऐसा मिलेगा और वहाँ पर यू विल फाइंड दीज लेडीज पीपल सेलिंग मक्के की रोटी। तो यहाँ पर ये आंटी से मैं मक्के की रोटी अभी खाऊंगी, तो मैं इनसे पूछती हूँ, ज़रा आंटी आप मुझे ज़रा बताएं कि आप ये जो है ना ये कब से लगा रहे हो और आपका घर कहाँ है, आप यहीं रहते हो? हम 5 साल से इधर हैं। हमने 5 साल से ये ढाबा लगाया है, इसमें हम बेचते हैं मक्के की रोटी, सरसों का साग, कहवा, चटनी, मैगी और नमकीन चाय, जिसको हम नून चाय बोलते हैं। मक्के की रोटी में क्या खास बात है आपकी? ये सेहत के लिए अच्छी है, शुगर के लिए अच्छी है, इसलिए हमें बेचते हैं। जो हमारे लोकल भी आते हैं वो भी ले जाते हैं। सवेरे 9 बजे आते हैं, शाम को 6 बजे वापस चले जाते हैं। सारा सामान कैसे ले जाते हैं? सामान हम यहीं पे रखते हैं, गैस वगैरह ले जाते हैं। चोरी नहीं होता? नहीं होता है। Me and Tina, we are having मक्के की रोटी। कैसा लगा आपको? ऑनेस्ट रिव्यू बताना। और जो मक्की की रोटी है मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, बट जो उनका साग है वो मुझे पसंद आया। अचार भी बहुत पसंद आया, और ये जो चटनी जो साइड में है वो भी उतनी नहीं पसंद आई। ये मेरा टेस्ट है। मैं इनके बात से एग्री करती हूँ, क्योंकि कश्मीरी जो टेस्ट है ना, दैट इज़ वेरी डिफरेंट, बट साग के साथ खाने में अच्छा लग रहा है, साग के साथ और अचार के साथ। तो बहुत सारे ऐसे कश्मीरी आपको डेलीकेसी मिलेंगे इन सिटीज़ ऑल्सो, जहाँ पर टेस्ट विल बी वेरी डिफरेंट। सो ऐसा नहीं है कि आपको वो टेस्ट बहुत पसंद आएगा, बट यही रोटी अगर किसी कश्मीरी को दोगे ना, दे विल बी लाइकिंग इट लाइक एनीथिंग। राइट नाउ आई एम हैविंग नून चाय। एक सिप लेके बताती हूँ कि कैसा है। अपनी बात करो तो मेरा टेस्ट अच्छा खासा डेवलप हो चुका है कश्मीर में। नहीं अच्छा लगा? नहीं, ये बिल्कुल नहीं अच्छा लगा, बिल्कुल नहीं। नहीं अच्छा लगा? बिल्कुल नहीं। मैं झूठा रिव्यू नहीं दूंगी, ठीक है? लेट मी टेस्ट एंड टेल यू।
नमक है इसमें। सुकून है इसमें। नून चाय है ना, मतलब ये पिंक चाय है, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। और ये नून चाय देखो तो 100% बाहर के लोगों को पसंद नहीं आता है। रोटी खाई, चाय पी और दूध पथरी भी मैंने आपको घुमाया है, नज़ारे दिखाए हैं, मौसम दिखाया है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को करती हूँ यहाँ पर एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बिकॉज दैट मोटिवेट्स मी अ लॉट। और अगर नहीं पसंद आया होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना व्हाट यू फाउंड लैकिंग माय वीडियो, सो दैट आई कैन ब्रिंग बेटर कंटेंट फॉर यू। मैं हमेशा बोलती रहती हूँ, आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते हो एंड आई नीड योर सपोर्ट। So thank you for watching my video. Love you.